गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, जिसमें हम लोग जहां से कंटिन्यू कर रहे थे वहीं से वापस स्टार्ट करेंगे। और हमारा टॉपिक चल रहा था विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें अब तक हम संयुक्त राष्ट्र संघ पूरा पढ़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको उस टॉपिक में से कोई भी प्रश्न या क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताएं, और आने वाले समय में मैं आपको इसकी पीडीएफ भी जारी कर दूंगा। आगे बहुत महत्वपूर्ण संगठन पढ़ने वाले हैं हम लोग। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग रहते हैं एशिया महाद्वीप के अंदर। एशिया महाद्वीप के कुछ संगठन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो उन संगठनों में से पहला संगठन हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा एशिया महाद्वीप का बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, जिसका नाम है आसियान। आसियान के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप रेगुलर तैयारी करिए मेरे साथ, और जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि मैं उसके बारे में जान सकूं कि आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आसियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। एशिया महाद्वीप के कुछ संगठन जैसे कि आसियान है, बिम्स्टेक है और दक्षिण से, उन तीनों को हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे आएगा आसियान। तो स्टार्ट करते हैं आसियान। आसियान को कहते हैं ASEAN। इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसे हम हिंदी में कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। इसे ऐसा इस रूप में जाने, एशिया महाद्वीप जो है, एशिया महाद्वीप में जो दक्षिण और पूर्वी भाग का हिस्सा है, इस दक्षिण पूर्वी भाग के देशों ने मिलकर बनाया है आसियान, जिसमें भारत की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है, लेकिन इसकी आसियान देशों की प्लस भारत की मीटिंग्स होती रहती है, ताकि ये डेवलपिंग कंट्री जो है वो इंडिया का सहयोग ले सके और वे आगे बढ़ सके। आसियान की स्थापना कब हुई थी वो देख लेते हैं। आसियान की स्थापना हुई थी, आसियान वालों की ठाठ है और तारीख इनकी 8 है। तारीख है 8, महीना भी 8, और 1967 8 अगस्त 1967 को इस संगठन की स्थापना हुई थी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मुख्यालय, आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है। जकार्ता आपने नाम सुना होगा। एक ट्रिक छोटी सी भी है आपके सामने। आसियान का महासचिव खाना खाके जकार्ता और मुख्यालय है जकार्ता। और जकार्ता कहाँ है? जकार्ता है इंडोनेशिया में। एक इंडोनेशिया नाम का देश है जिसकी राजधानी जकार्ता है, वहां पर इसका मुख्यालय है। लेकिन एक्चुअली और जकार्ता का नाम अभी चेंज हो चुका है, तो आपको इसका नाम भी पता होना चाहिए। जकार्ता का नाम है पूर्वी कालीमंथन। एक्चुअली हुआ क्या है, इंडोनेशिया एक द्वीप है, एशियन द्वीप है, बहुत बड़ा द्वीप है। विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया देश की ही है। यह समुद्री द्वीप होने के कारण जकार्ता का जो हिस्सा है वो समुद्र के आसपास है, तो कई बार ज्वार भाटा और समुद्र के प्रवाह के बढ़ने के कारण जकार्ता जो है वो पानी में डूब चुका है, आधे से अधिक हिस्सा। इसलिए जकार्ता से राजधानी बदलकर इसकी पूर्वी कालीमंथन कर दी गई है। ये हमें याद कर लेना है। इसके देशों के बारे में जान लेते हैं, जिसका प्रश्न बार बार एग्जाम में बनता है
और आने वाले एग्जाम में भी निश्चित रूप से बनेगा, तो उसे हमें अच्छी तरह दिमाग में सेट करना है। तो देशों की संख्या है भैया इसमें 10। इन 10 देशों के नाम हमें याद कर लेने हैं। एक बार आपको थोड़ा सा बता दूं मैं कि आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और आसियान को हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता था, जिसे अब परिवर्तित करके पूर्वी कालीमंथन ले जाया गया है क्योंकि इसकी राजधानी बदल दी गई है। और इंडोनेशिया एक महत्वपूर्ण एशियन देश है जो कि एक समुद्री द्वीप है। देशों के बारे में जान लेते हैं। इसके देशों के नाम परीक्षा में पूछ सकते हैं आपसे। देशों की संख्या 10 है। 10 देश हमें याद करने हैं। अगर वो हम ट्रिक द्वारा याद करें तो बहुत अच्छा रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। उसको ट्रिक से याद करें तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सदस्य देश 10 है, इन्हें हम कहते हैं, इसकी ट्रिक बनेगी मैंने, इसकी ट्रिक है IMF ने टीवी असेंबल किया। IMF ने टीवी असेंबल किया, इस रूप में लिखेंगे इसे हम। IMF ने टीवी असेंबल किया, इसे इस रूप में लिखेंगे हम। IMF ने टीवी असेंबल किया। इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं एक बार हम। नंबर 1 I फॉर इंडोनेशिया, नंबर 2 M फॉर मलेशिया, नंबर 3 F फॉर फिलीपींस, नंबर 4 जो ने है वो साइलेंट है, तो नंबर 4 ये नहीं है। नंबर 4 रहेगा आपके T4। देन नंबर 4 जो है वो T है, देन T डिनोट करेगा T फॉर थाईलैंड, ने साइलेंट, T थाईलैंड। देन नंबर 5 V फॉर वियतनाम, इसका नाम भी आपने सुना होगा, वियतनाम। S फॉर इंपोर्टेंट कंट्री है, S फॉर सिंगापुर, विश्व का सबसे महंगा देश सिंगापुर। नंबर 7 M फॉर भारत का पड़ोसी देश म्यांमार, जिसे हम पहले बर्मा नाम से जानते थे। देन B फॉर यहाँ पे आएगा नंबर 8 जो कंट्री है वो B फॉर ब्रुनेई, ब्रुनेई। देन नंबर 9 L फॉर लाओस। लास्ट नंबर 10 इज K फॉर कंबोडिया। इन्हें हम अच्छी तरह रिवीजन कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे। तो ट्रिक क्या है? IMF ने टीवी असेंबल किया। I फॉर इंडोनेशिया, M फॉर मलेशिया, फिर F फॉर फिलीपींस, T फॉर थाईलैंड, V फॉर वियतनाम, S फॉर सिंगापुर, M फॉर म्यांमार, B फॉर ब्रुनेई, L फॉर लाओस, देन K फॉर कंबोडिया। तो इन देशों के नाम आप अच्छी तरह याद कर लें। इस ट्रिक के द्वारा आप इजीली याद कर सकते हैं, और हो सके तो आप उनकी कैपिटल भी याद कर लीजिए, क्या पता एग्जाम में पूछ ली जाए। और हमें इतना सा तो पता भी होना चाहिए। मैं आपकी कैपिटल्स जो है एक टेबल में बता देता हूं। इसे नंबर 1 था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल थी जकार्ता, और जकार्ता से इसे ट्रांसफर कर दिया गया है पूर्वी कालीमंथन। देन मलेशिया, मलेशिया की राजधानी अभी है कुआलालंपुर। फिर फिलीपींस,
नाम सुना होगा आपने। फिलीपींस वाले खाते हैं आइसक्रीम वनीला और राजधानी मनीला। देन T4 थाईलैंड, और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। विचकॉक, बैंकॉक। नंबर 5 वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। इंडोनेशिया जकार्ता, मलेशिया कुआलालंपुर, फिलीपींस मनीला, थाईलैंड बैंकॉक, देन वियतनाम हनोई। इसके बाद नंबर 6 पे आती है आपके सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी इसके नेम से ही है सिंगापुर सिटी। नंबर 7 म्यांमार, हमारा पड़ोसी देश। म्यांमार की राजधानी है नई पई ताओ। नई पई ताओ, उन्होंने आओ देखा ना ताओ, राजधानी नई पई ताओ। देन ब्रुनेई। ब्रुनेई बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रुनेई की राजधानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ब्रुनेई में बंदर बहुत ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? बंदर। तो बंदर वहां के मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, जिसे मॉर्निंग वॉक को हम कहते हैं सैर करना। ठीक है, तो ब्रुनेई के बंदर जल्दी उठते हैं, जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। तो उसकी कैपिटल है बंदर सेरी बेगावान। बंदरों ने बढ़ाया ब्रुनेई का मान, राजधानी बंदर सेरी बेगावान। इंटरेस्टिंग है, कुछ कॉमेडी भी है। ओके, देन 9 जो है ब्रुनेई के बाद लाओस। लाओस की राजधानी है वियंतियाने। लाओस नहीं पढ़ाया मैंने, और राजधानी वियंतियाने। नंबर 10 राजधानी आपकी है कंबोडिया, और कंबोडिया की राजधानी है नॉम पेन। कंबोडिया, नॉम पेन। डू यू हैव पेन? आई हैव नॉम पेन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में ये काम आने वाली है। एक महत्वपूर्ण चीज आसियान का महासचिव होता है, जिसका नाम हमें याद करना है। ठीक है, ओके। आसियान के जो वर्तमान महासचिव है उनका नाम है लिम जोक हॉय। लिम जोक हॉय। मारवाड़ी में कहावत है होय जो होय, हमारे लोग मानते हैं होय जो होय, और महासचिव इज लिम जोक हॉय। लिम जोक हॉय। लिम जोक हॉय फ्रॉम वियतनाम। तो ये आसियान कंप्लीट हो गया है। आसियान में एक्चुअली इंडिया नहीं है, लेकिन इंडिया और आसियान कंट्रीज का सम्मेलन, बैठक, मीटिंग्स होती रहती है, जिसमें ये लोग इंडिया से पूछते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, हमारा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास किस रूप में होना चाहिए। तो इंडिया इन्हें समय समय पर मोटिवेट करता रहता है, इन्हें गाइड करता रहता है। तो ये था आसियान। आसियान के बाद अगला संगठन पढ़ेंगे हम दक्षेस। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं। दक्षेस पढ़ने से पहले आपका रूटीन जो है वो इस तरह होना चाहिए, जैसे कि हम लोग सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास को यूट्यूब पर लाइव कर रहे हैं। उसके बाद आप एक निश्चित टाइम टेबल के रूप में पढ़िए और समय का अधिक से अधिक उपयोग करिए। आप मॉर्निंग में रूपरेखा बनाइए कि हमें दिन भर में क्या करना है, और सफल व्यक्ति अक्सर यही करते हैं। जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो जानते हैं मुझे समय समय का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। आप जल्दी उठिए, सुबह उठकर आप पॉइंट बनाइए, पॉइंट नोट करिए 1 2 3 4 5 to 10।
देन पॉइंट वाइज आप बनाइए कि मुझे मॉर्निंग में क्या करना है, मुझे आफ्टरनून में क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात को क्या करना है। दिन भर की रूपरेखा बनाते हैं और आप शाम तक का टारगेट लेते हैं तो निश्चित रूप से आप टारगेट पूरा करेंगे। और टारगेट नहीं भी पूरा करेंगे लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि मुझे इस समय ये करना है, तो आप समय का बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे, इसके ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। देखो मेहनत सभी लोग कर रहे हैं, मेहनत हर व्यक्ति कर रहा है, हर स्टूडेंट मेहनत करता है और हर स्टूडेंट चाहता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे, लेकिन कुछ की लगती है, बहुत सौ की नहीं लगती है। उसका रीजन यही है कि वो टाइम मैनेजमेंट करके नहीं चलते हैं, और जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे आपको सफलता बहुत दूर है। ठीक है, एक सक्सेसफुल पीपल के पास भी 24 आवर्स है, हमारे पास भी 24 आवर्स है, लेकिन अब तक हम सफल क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि हम हमारे 24 घंटों का अच्छी तरह उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वापस मैं टॉपिक पे आता हूं। अब हम दक्षेश के बारे में बताता हूं आपको कि दक्षेश क्या है। दक्षेश, दक्षेश को ही हम बोलते हैं सार्क। पहले दक्षेश की फुल फॉर्म जान लेंगे, उसके बाद सार्क की फुल फॉर्म। दक्षेश क्या है? दक्षेश की फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। और सार्क क्यों बोलते हैं इसे? सार्क इसीलिए बोलते हैं इसको कि सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ये क्या चीज है कि मैं बताता हूं आपको कि दक्षिण एशिया का ये महत्वपूर्ण संगठन है जिसमें इंडिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं दूसरे रूप में कहूं तो ये इंडिया और इंडिया के सराउंडिंग कंट्रीज जो है, इंडिया के जो चारों ओर कंट्रीज हैं उनसे मिलकर बना हुआ संगठन है जो कि लगातार रूप से 1985 से कार्य कर रहा है। ठीक है, सार्क को आप हिंदी में दक्षेश के नाम से जानते हैं, इसे आप अच्छी तरह याद कर लें, कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो दक्षेश की स्थापना कब हुई थी? दक्षेश की स्थापना भी 8 तारीख को हुई थी। आसियान की स्थापना भी 8 तारीख को हुई थी। दक्षेश के हेठाट और स्थापना की तारीख है 8 दिसंबर 1985 को। इस संगठन की स्थापना हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। ढाका, ढाका कहाँ है? ढाका है बांग्लादेश में। ढाका बांग्लादेश मुख्यालय, लेकिन इसका मुख्यालय ढाका में नहीं है, इसका मुख्यालय भी हमारे पड़ोसी देश, विश्व की जहां सबसे ऊंची चोटी स्थित है यानी कि माउंट एवरेस्ट, कहाँ है? नेपाल में। और नेपाल की राजधानी में इसका मुख्यालय है वो है काठमांडू। काठमांडू, काठमांडू कहाँ है? काठमांडू है नेपाल के। देशों की बात कर लेते हैं। यहाँ सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सदस्य देशों की संख्या है यहाँ पर 8। अगर मैं कहूं कि दक्षेश वालों के हेठाट और देशों की संख्या है 8, स्थापना की तारीख भी 8, देशों की संख्या भी है 8। इसे भी हम ट्रिक के रूप में याद कर लेंगे। कैसे? देखिए, दक्षेश का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। दक्षेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। दिस इज सार्क। स्थापना 8 दिसंबर 1985। स्थापना कहाँ हुई है? ढाका में। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। देश कितने हैं? 8। उनके नाम अभी मैं बता देता हूँ। देशों की संख्या है 8,
इसकी भी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। ट्रिक किस रूप में होगी? ट्रिक देखिए आप, इसकी ट्रिक है, आज से चाय नहीं पीना, कॉफी बिल्कुल नहीं पीना, MBBS पीना। क्या पीना है? MBBS पीना। ट्रिक है MBBS पीना। इसे भी मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। M4 मालदीव, भारत का पड़ोसी देश। B4 बांग्लादेश, विश्व का एकमात्र देश जिसका नाम ही देश है, वो है बांग्लादेश। देन B4 भूटान, देन S4 श्रीलंका। कौन सी लंका? श्रीलंका। फिर आता है आपके P4 हमारा पड़ोसी, हमारा एक तरह से दुश्मन, जो कि लगातार रूप से हमें परेशान करता रहता है और हमारा विवाद वर्षों से चला आ रहा है, वो है पाकिस्तान। देन I4 इंडिया, ईस्ट और वेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट। आई के बाद आपका आता है N4 नेपाल, देन लास्ट वन इज A एंड A4 अफगानिस्तान। इसके प्रश्न एग्जाम्स में कई बार पूछे हुए हैं। पिछली सेकंड ग्रेड भर्ती में भी यह प्रश्न पूछा था कि दक्षिण का अंतिम देश कौन सा है? कौन सा है? A4 अफगानिस्तान। तो माय डियर स्टूडेंट्स, MBBS पीना आपको याद हो जाएगी, मुझे विश्वास है। और M4 क्या है? मालदीव। B4 बांग्लादेश, B4 भूटान, S4 श्रीलंका, P4 पाकिस्तान, I4 इंडिया, N4 नेपाल एंड द लास्ट वन इज A4 अफगानिस्तान। प्रश्न क्या बना था कि दक्षिण का अंतिम देश कौन सा था? वो आपको ईयर याद करना होगा। तो दक्षिण का अंतिम देश नोट कर लीजिए आप लोग। दक्षिण का अंतिम देश है अफगानिस्तान। क्वेश्चन किस रूप में आया था? अफगानिस्तान दक्षिण से कब जुड़ा? ऑप्शंस थे 2005, 2006, 2007 एंड 2008। मैं आपको सोचने का समय दे रहा हूं, बताइए 5, 6, 7 और 8। और राइट आंसर है माय डियर 2007। यही इसका आंसर है, आप अच्छी तरह याद कर लें। जिस प्रकार आसियान का महासचिव था, उसी प्रकार दक्षिण का भी महासचिव है। महासचिव का नाम भी आपको अच्छी तरह से नोट करके दिमाग में सेट कर लेना है। इनका नाम है अमजद हुसैन, और अमजद हुसैन निवासी हैं फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये हमारा दक्षिण था। कल के वीडियो में हम लोग इससे आगे के संगठन जो कि बिम्स्टेक है या जी सीरीज वाले संगठन हैं, G8, G20, देन G15, उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो संगठन है, इन्हें आप एक बार अच्छी तरह दिमाग में सेट कर लें। जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, तब तक ये टॉपिक आपकी हेल्प करता रहेगा, और आप जिस दिन जॉब लग जाएंगे उस दिन आप कहेंगे इस टॉपिक से हमें बहुत अधिक फायदा हुआ है। चाहे वो RPSC की बात कर लें, चाहे UPSC की बात कर लें, चाहे बैंकिंग भर्तियों की बात कर लें, हम किसी भी रूप में पुलिस भर्ती की बात कर लें, शिक्षक भर्ती की बात कर लें, हर भर्ती में इन टॉपिक में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरह दिमाग में सेट करें, नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, फिर मुझे बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। ठीक है, आशा करता हूं आप जो है अच्छी तरह से मेरे साथ तैयारी करेंगे और मेरा कोऑपरेट करेंगे। मैं आपको मोटिवेट करूंगा, मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आप मुझे मोटिवेट करेंगे। हम रेगुलरली इसी प्रकार क्लास लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।